हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, संविधान की इस सीरीज में पिछली क्लास में हम लोग अनुच्छेद 76 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अनुच्छेद 77 और 78 पढ़ेंगे। तो जो विद्यार्थी पिछली क्लास की वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लें। आज हम लोग अनुच्छेद 77 और 78 ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट क्लास से संघ की विधायिका अर्थात संसद शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 77 अनुच्छेद 77 में है भारत सरकार के कार्य का संचालन। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, थोड़ा समझिएगा। हम लोग जानते हैं, ये मान लीजिए देश है, और ये जो देश है वह छोटे बड़े राज्यों से मिलकर बना हुआ है। क्योंकि यह देश जो है छोटे बड़े राज्यों से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इस देश को कहा जाता है राज्यों का संघ। क्या कहा जाता है? संघ कहा जाता है। ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें राज्य कहा जाता है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं संघ पर भी एक सरकार पाई जाती है, संघ स्तर पर एक सरकार पाई जाती है और राज्य स्तर पर भी सरकार पाई जाती है। संघ स्तर पर जो सरकार पाई जाती है उसके भी एक कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है और न्यायपालिका होती है। उसी प्रकार राज्य स्तर पर जो सरकार पाई जाती है उसमें भी कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है और विधायिका होती है। तो अनुच्छेद 77 ये कहता है कि ये जो संघ की कार्यपालिका होगी, कौन होगी? संघ की कार्यपालिका होगी ये जो संघ की कार्यपालिका होगी उसके समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। क्या होंगे? संघ की समस्त कार्यपालिका संबंधित कह दीजिए, सीधा सीधा कार्यपालिका समझ लीजिए। संघ की समस्त कार्यपालिका कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। अगर कभी पूछ ले कि संघ के समस्त कार्यपालिका कार्य किसके नाम से होंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, लोकसभा, संसद, कुछ भी हो, तो ध्यान दीजिएगा कि संघ के समस्त कार्यपालिका कार्य जो होंगे वह राष्ट्रपति के नाम से ही होंगे। ठीक है, दूसरे स्तर पर थोड़ा समझिएगा। ये जो संघ की सरकार होती है और उसमें ये जो कार्यपालिका होती है, या आगे पढ़ोगे न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका में लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। ठीक है, और इस लोकसभा या राज्यसभा से ही एक मंत्रिपरिषद बनी होती, एक मंत्रिपरिषद बनी होती है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मंत्रिपरिषद के बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, तो जो विद्यार्थी ना देखे हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो उसको देख लीजिएगा। ये जो मंत्रिपरिषद होती है इसमें बहुत सारे मंत्री होते हैं, उसमें बहुत सारे मंत्री होते हैं। ये लोकसभा है, और जो कि लोकसभा के लगभग 15%, मतलब अधिकतम 15% के बराबर होंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा और क्या कहा गया 77 में। अनुच्छेद 77 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह इस मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री हैं उनके कार्य सरलता से हो, सुगमता से हो, इस संबंध में नियम और कानून बना सकती है। क्या कहा गया है कि इस मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री हैं उनके कार्य सरलता से हो, सुगमता से हो, इसके लिए राष्ट्रपति कार्य बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो हम लोग जानते हैं प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के बीच
कार्य करने में सुगमता हो, सरलता हो, इसके लिए राष्ट्रपति द्वारा कार्य बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसी में कहा गया है मंत्रिपरिषद के सरलता व सुगमतापूर्वक कार्य के लिए राष्ट्रपति कानून बना सकता है। ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 77। इसमें यही पूछा जाएगा मंत्रिपरिषद की सुगमता के लिए नियम और कानून कौन बनाएगा, तो राष्ट्रपति बनाएगा। ये जो संघ की कार्यपालिका होती है, इसके समस्त कार्य किसके नाम से होते हैं, तो ये राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 में है प्रधानमंत्री के कर्तव्य। प्रधानमंत्री के कर्तव्य, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसको थोड़ा मिटा दिया जाए तब। ध्यान से समझिएगा, हम लोग जानते हैं एक मंत्रिपरिषद होती है और मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वह प्रधानमंत्री होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक तो ये हो गई मंत्रिपरिषद, ये हो गई मंत्रिपरिषद। और ये मंत्रिपरिषद क्यों बनती है, तो राष्ट्रपति की सलाह के लिए बनती है। हम लोग अनुच्छेद 74 में देख चुके हैं। और एक होते हैं राष्ट्रपति, बिल्कुल अब ध्यान से समझिएगा। और इस मंत्रिपरिषद के जो प्रमुख होते हैं वह कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, एक मंत्रिपरिषद होती है और यह मंत्रिपरिषद क्यों होती है, राष्ट्रपति की सलाह के लिए, अनुच्छेद 74 में पढ़ा हम लोगों ने। और इस मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, वह होते हैं प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद कहाँ से आती है, ये पूरा हम लोग अनुच्छेद 74 और 75 में पढ़ा है। ध्यान दीजिए, अब प्रधानमंत्री का कार्य क्या है। मंत्रिपरिषद होती है राष्ट्रपति की सलाह के लिए। अब मंत्रिपरिषद में जितने मंत्रिपरिषद हैं, अब एक एक लोग जाकर इन्हें सलाह तो देंगे नहीं, तो मंत्रिपरिषद के जो प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री, वह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मुख्य रूप से सलाह देने का कार्य करते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये मंत्रिपरिषद, ये राष्ट्रपति। अगर मंत्रिपरिषद से संबंधित किसी भी प्रकार की सलाह राष्ट्रपति को चाहिए तो ये सलाह देंगे राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति किसी भी प्रकार की इनसे सलाह मांगते हैं तब ये सलाह देंगे प्रधानमंत्री। फिर से समझिए, मंत्रिपरिषद में कुछ भी होगा, पहले नंबर पे मंत्रिपरिषद में यदि कुछ भी होगा तो इसकी सलाह जो है राष्ट्रपति को दिया जाएगा। पहले नंबर पे क्या कहा गया है, मंत्रिपरिषद की समस्त सूचना, मंत्रिपरिषद की समस्त सूचना राष्ट्रपति को देना। ठीक है, एक तो ये कार्य हो गया प्रधानमंत्री का कि मंत्रिपरिषद की समस्त सूचना किसको दे, राष्ट्रपति को दे। अब दूसरे नंबर पर देखिए, पहली बात तो ये वैसे ही सभी सूचना देगा, लेकिन यदि राष्ट्रपति किसी भी विषय पर और सूचना मांगता है तो फिर प्रधानमंत्री ये कार्य करेगा, उस विषय पर भी राष्ट्रपति को सूचना वह देगा। इसका मतलब ये है राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचना, राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचना
इसका मतलब है मंत्रिपरिषद में जो भी कार्य होगा वह राष्ट्रपति को सूचना कौन देगा? प्रधानमंत्री देगा। मान लीजिए राष्ट्रपति द्वारा कोई सूचना मांगी जाती है मंत्रिपरिषद से, फिर वो भी कौन देगा? तो वह देगा प्रधानमंत्री। देखिए होता क्या है, अगर मान लीजिए मंत्रिपरिषद में कुछ भी होता है तो जब कार्य हो जाते हैं मंत्रिपरिषद उस पर विचार कर लेती है, तब जो है उसकी सूचना राष्ट्रपति को दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए मंत्रिपरिषद में लगभग लोकसभा के अधिकतम 15% होते हैं, लगभग 81 सदस्य होते हैं, ठीक है। अगर 81 में से कोई एक सदस्य कोई विचार या कोई प्रस्ताव लाता है, किसी भी संदर्भ में कोई प्रस्ताव लाया और राष्ट्रपति को यह लगता है कि हाँ किसी मंत्री के द्वारा कोई सलाह, कोई विचार या कोई प्रस्ताव लाया गया है, तो राष्ट्रपति, अभी ध्यान से समझिएगा, एक सदस्य के द्वारा लाया गया है, अभी मंत्रिपरिषद ने इस पर सलाह नहीं किया है, कोई विचार विमर्श नहीं किया है, फिर भी अगर राष्ट्रपति को लगता है कि हाँ ये प्रस्ताव क्या लाया गया है, हम जानने के इच्छुक हैं, तो यह भी सलाह जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है व्यक्तिगत मंत्री के द्वारा, व्यक्तिगत मंत्री के द्वारा, व्यक्तिगत मंत्री के प्रस्ताव की सूचना भी जो है मांगने पर राष्ट्रपति को दिया जाएगा। कहने का मतलब अगर एक लाइन में कहा जाए कि ये जो मंत्रिपरिषद है और राष्ट्रपति है, इसके बीच जो भी कार्यों का आदान प्रदान होगा वह प्रधानमंत्री के माध्यम से होगा। इसका मतलब ये है, ये जो बीच की कड़ी है यही जो है प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति को किसी भी कार्य की जानकारी चाहिए मंत्रिपरिषद से तो प्रधानमंत्री से कहेंगे और प्रधानमंत्री इसकी सभी सूचना इनको देंगे। अगर मंत्रिपरिषद के किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की ज़रूरत पड़ती है राष्ट्रपति को, तो मंत्रिपरिषद किसको कहेगी? प्रधानमंत्री को कहेगी और प्रधानमंत्री जो है यह कार्य राष्ट्रपति से करवाएंगे, ठीक है। इसका मतलब एक तरफ मंत्रिपरिषद, एक तरफ राष्ट्रपति, और बीच में ये जो सेतु का कार्य कर रहे हैं, एक पुल का कार्य कर रहे हैं, दोनों चीज़ों के आदान प्रदान का कार्य कर रहे हैं, वही कर रहे हैं प्रधानमंत्री। इसका मतलब यह एक लाइन में हम लोग कह सकते हैं प्रधानमंत्री का मुख्य काम होता है मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच के कार्यों का आदान प्रदान करना, ठीक है। तो यही था अनुच्छेद 77 और अनुच्छेद 78। यहीं पर हम लोगों की क्लास होती है ख़त्म, क्योंकि इससे ज़्यादा अनुच्छेद 77 और 78 में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। धन्यवाद।